हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का 8वां अध्याय का तीसरा वीडियो है, यानी पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.2 का सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जो दो परिमेय संख्याएं दी गई है ना, इनको जोड़ना है। जैसे 5/4 क्या है? परिमेय संख्या है। -11/4 क्या है? परिमेय संख्या है। तो इनको जोड़ना है। तो जैसे भिन्न का जोड़ आप करते हैं ना, सेम वैसे ही कर देना है आपको। यहाँ पे भी दोनों परिमेय संख्या, इनको जोड़ देना है। ठीक है, तो अब बहुत आसान है। आप लोग, हमको लगता है कि आप लोग पहले भी इसको बहुत बार पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, या फिर कहीं ट्यूशन वगैरह करते होंगे, तो आप इसको सीख लिए होंगे। ठीक है, बाकी फिर भी हम आपको एक बार यहाँ पे हल करा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 5/4 प्लस -11/4। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है? इसको और इसको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए ना कि यह माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस है, इसको एक चिन्ह में कन्वर्ट कीजिए, यानी माइनस और प्लस में गुना कीजिए। हम आपको यहाँ पे बता दें, इस बात को आप कहीं लिख लीजिएगा कि जब भी आप प्लस में माइनस से गुना करेंगे, प्लस यहाँ पे और गुना किससे कर रहे हैं? माइनस से, तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी प्लस और माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस मिलेगा, माइनस में गुना कीजिएगा प्लस से तो आपको क्या मिलने वाला है? माइनस मिलने वाला है। जब प्लस से गुना कीजिएगा तब प्लस मिलेगा। जब माइनस में गुना कीजिएगा माइनस से तो आपको यहाँ पे प्लस मिलेगा। यानी सेम चिन्ह में गुना कीजिएगा ना, प्लस प्लस एक ही जैसा है तो प्लस मिलेगा, माइनस माइनस भी एक ही जैसा है, दोनों माइनस है तो आपको प्लस मिलेगा। यानी सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इन दोनों को जब गुना कीजिएगा, ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना होगा, ये ब्रैकेट का मतलब गुना है। तो जब आप प्लस में माइनस से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक ना, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, हमको याद है, हम बार बार इस चिन्ह को नहीं दिखाएंगे, इधर और सारे प्रश्नों में मिलेगा तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको लिख के याद कर लेना है कि जब भी प्लस और माइनस का गुना होगा तो माइनस, माइनस प्लस का गुना होगा तो माइनस, और प्लस प्लस का गुना होगा तो प्लस, माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस। यानी सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 5/4 है तो 5/4 ही लिखेंगे, और इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ब्रैकेट हट जाएगा, अब हो गया 11/4। ठीक ना, अब देखिए आपको क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, क्योंकि ये सेम है। जब हर सेम होता है तो वही वाला उसका एलसीएम हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 4। और देखिए अब क्या कीजिए कि यहाँ पे हर सेम है ना, तो सेम ऊपर वाला यहाँ पे 5 रखिए, यहाँ पे माइनस रखिए, यहाँ पे 11 रखिए। ठीक है, ऐसे हो जाता है। जब हर सेम रहे तब, अलग अलग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? 4 एकम 4 करते हैं, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो फिर 5 आएगा, फिर 4 एकम 4, ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर से वही बात हो गया। ठीक ना, मतलब आप ऐसे भी कीजिए फिर वैसे कीजिए, सेम होने वाला है। ठीक है, वैसे करने का प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे हम कर ही देते हैं। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे 4 है फिर 4 है, एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले 2 से कटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 2 और 2 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे 1 और 1 आएगा, इसके बाद 1 कटेगा नहीं तो 2 2 के 4 हो गया। 4 हो गया ना, तो अब 4 को हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए 4 से 4 कितना बार में कट रहा है? एक बार में, तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। फिर 4 से 4 कितना बार में कट रहा है? एक बार में, तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 11 आ गया, और बीच में माइनस था तो माइनस रहेगा ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो यहाँ पे घटाव का काम होता है। ठीक ना, जब भी दो संख्याएं हो कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे ही रहे, एक प्लस में यहाँ पे 5 है और एक माइनस में यहाँ पे 10 है, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे घटाव का काम होगा। किसमें से किसको घटाएंगे? तो जो आपको बड़ा दिख रहा है ना उसमें से छोटा लोग घटाइए। तो बड़ा 10 है तो 10 में से 5 को घटाइएगा, 10 में से 5 को घटाइए तो कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन आपने किसमें से किसको घटाया? तो इसमें से, यानी ये कौन सा है? 10 है, तो 10 के सामने क्या है? माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक माइनस में एक प्लस में। तो हम लोग यहाँ पे घटाव का काम करेंगे। किस में से किसको घटाए भाई? तो जो आपको बड़ा दिख रहा है ना
उसमें से छोटा को घटाइए। तो 11 बड़ा दिख रहा है तो छोटा 5 है, तो 11 में से 5 को घटाइएगा तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे बटा में 4 हो गया। लेकिन जब आपने यहाँ पे घटाया तो चिन्ह अभी आपको लगाना बाकी है। जैसे आपने 11 में से 5 को घटाया, 11 में से 5 को घटाया तो 6 हो गया। अब 11 के सामने देखिए किस चीज का चिन्ह है, क्योंकि आपने 11 में से घटाया ना, तो 11 के सामने माइनस है और 5 के सामने प्लस है, तो यहाँ पे 11 वाला चिन्ह इसके सामने लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस रहता है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगता है। तो इस प्रकार से आपको माइनस का 6/4 मिला। अगर आप लोग चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, यहाँ पे कटेगा तो 2 दूनी के 4 और 2 तीन 6, यानी यहाँ पे माइनस का 3/2 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 बार में कटा है, माइनस है अभी, तो यहाँ पे माइनस का 3/2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका फाइनल आंसर हुआ, राइट आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा भी बहुत आसान है, देखिए एक बार लिखा है 5/3 प्लस 3/5 कैसे करेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वाला का। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको पता है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे 15 लिख देना है। और देखिए अब 3 से 15 कटाना है, 5 बार में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर प्लस और 5 3 15, तो ऊपर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के 9। अब हम लोग को क्या करना है ना कि 25 में 9 को जोड़ देना है। तो जब आप 25 में 9 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 34 होगा और बटा में 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कटेगा ये दोनों, तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर कटने वाला रहता तो कटा देते। ठीक ना, उसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न में क्या है, तीसरा प्रश्न में है माइनस का 9/10 और प्लस 22/15। ठीक ना, हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 है। ठीक है, तो ऐसे संख्या से भाग देंगे जिसमें इन दोनों में भाग लगे। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 3 से केवल यही कटेगा, ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10, 5 3 15। इसके अलावा अब ये नहीं कटने वाला है। अगर कटने वाला रहता है तो ऐसे घेरते हैं फिर कटाते हैं, लेकिन नहीं कटेगा तो हम गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने एलसीएम निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 30। तो यहाँ पे लिखिए 30। अब देखिए 10 से यह कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो ऊपर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 9 3 के 27 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी लगेगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और देखिए 15 दूनी 30 होता है, तो 22 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 44 हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो यहाँ पे कौन सा काम होगा, घटाव का काम होगा। जब देखिए आप यहां समझिए कि जब दो चिन्ह माइनस का ही रहे, दोनों माइनस में रहे, जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक ना, जोड़ेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक ना, और जोड़ करके जो माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह ही लगा देंगे। अगर दोनों प्लस में रहे उस टाइम भी हम लोग जोड़ करते हैं, तो आप जानते हैं। और एक माइनस में और एक प्लस में रहे तब भी हम लोग जोड़ करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए यानी सेम चिन्ह रहे तो जोड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह रहे तो घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग चिन्ह, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे घटाएंगे। किसमें से किसको घटाएंगे, जो बड़ा दिख रहा है ना आपको उसमें से छोटा वाला को घटा लीजिए। तो जब आप यहाँ पे बड़ा दिख रहा है 44, तो 44 में से 27 को घटाइएगा तो कितना होगा, इधर से एक हार से ले जाएगा तो 14, 14 में से 7 को घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 होगा, यानी यहाँ पे आपको मिल गया 17। तो देखिए 17 अब क्या होगा, यहाँ पे 17 लिखिए। और किस में से आपने 17 को घटाया, तो 27 को घटाया, तो इसमें से घटाया, तो इसके सामने प्लस का चिन्ह, तो इसके सामने भी प्लस का चिन्ह लगेगा, जो कि इसके अंदर छिप जाता है। प्लस के चिन्ह को हम दिखाते नहीं है, केवल माइनस का रहता है ना, तो माइनस को हम दिखाते हैं। ये 17 लिखा है ना, तो ये प्लस ही में है। कहीं पे 10 लिखे है ना, तो इस प्लस ही में है, प्लस वाला चिन्ह हम लोग दिखाते नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे 17/30 हो गया, ये भी नहीं कटेगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद देखिए चौथे प्रश्न को। चौथा में देखिए क्या है, माइनस का 3/11 है प्लस 5/9 है। ठीक ना, तो इसको एक बार और लिखिए। देखिए दोनों माइनस में, यहाँ पे माइनस का 3 है और नीचे माइनस का 11 है, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3/11 बचेगा प्लस 5/9 बचेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने आपको आता है ना, 11 यहाँ पे 9 रखेंगे। ठीक ना, यहाँ पे कटेगा कितना से, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो हम लोग इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, यानी 11 गुना 9 करेंगे तो यहाँ पे 99 होगा। ठीक ना, तो 99 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम के मतलब
एलसीएम मतलब लॉसा, लॉसा आप लोग निकालना सीखे होंगे, ठीक ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 11 से इस 99 को हम लोग कटाएंगे, ठीक ना। 11 से हम लोग 99 को कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 9 तरीके कितना हो जाएगा, 9 तरीके 27 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे, फिर 9 से 99 कितना बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 11 से गुना करेंगे तो 11 पचे यहाँ पे हो जाएगा 55। अब हम लोग क्या करेंगे 27 और 55 को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये आपको बहुत आसान है, आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 5 में 7 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 5 और 2 7 होता है और 1 हाथ से यहाँ पे 8 हो जाएगा, 82/99 हो गया, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला में कौन सा है, इसको हम मोड़ देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद देखिए अगला यानी 5वां नंबर में देखिए क्या है, माइनस का 8 है और 19 है और प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का 2 और 57, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 8/19 है, ठीक ना, माइनस का 8/19 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है, इनको बाहर निकालेंगे यानी इसमें गुना होगा। तो आपको हम पहले ही सिखाए थे, उस पेज को निकालिए, वीडियो के शुरू में ही हम आपको बताए थे कि इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को वहां से याद होगा, हमको याद है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस और माइनस का गुना कराकर माइनस लगा देंगे, 2 यहाँ पे 57 हो जाएगा। अब इसका जोड़ हम लोग कर देना है, इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जब एलसीएम निकालिएगा ना तो 57 आएगा यानी 57 आएगा, ठीक ना। अब 19 3 57 होता है तो 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 8 माइनस में है। अब देखिए 57 एकम 57 होता है तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 2 में 1 से गुना किए तो यहाँ पे 2 ही हो गया, ठीक ना। अब क्या कीजिए कि 24 में से 2 को घटाइए, तो 24 में से 2 को घटाइएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। हम आपको बताए थे कि जब दोनों सेम हो यानी दोनों माइनस में हो तो हम लोग जोड़ करते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 24 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 26 और बटा में हो जाएगा 57। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या लगाएं, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे, अगर एक कटने वाला रहता तो हम लोग कटाते, शायद ये नहीं कटेगा, ठीक ना। तो इसको कटाना नहीं है आपको, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा में देखिए माइनस का 2/3 में हम लोग को 0 जोड़ना है। तो किसी भी संख्या में ना, किसी भी संख्या में आप 0 को जोड़िएगा ना, किसी भी संख्या में 0 को जोड़िएगा तो माइनस का 2/3 ही मिलेगा। जैसे माइनस का 3/2 है ना, तो 0 जोड़िएगा तो यही मिलेगा, ठीक है। यानी किसी भी संख्या में 0 को जोड़िएगा तो वही संख्या रह जाता है। अगर आप लोग इस प्रोसेस से भी कीजिएगा तो फिर से यही आने वाला है, ठीक ना। तो किसी भी संख्या में 1 करोड़ होगा ना, उसमें 0 जोड़िएगा तो 1 ही करोड़ रहेगा, ठीक ना। आप जानते हैं बात को, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके आगे देखिए 7वां नंबर, 7वां नंबर में है, 7वां नंबर में क्या है, तो माइनस का 2.1/3 प्लस 4.3/5 है, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले पूर्णांक से साधारण बीन में करेंगे, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/3 होगा, माइनस यहाँ पे लगाए तो माइनस लगा देंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह 5 चौके के 20 और 3 23 बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक ना। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है पता है आपको, 5 3 15 हो जाएगा। 3 5 होता है 15, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 होगा, वो भी माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह, और 5 3 15, तो 23 3 कितना होता है आपको पता है, 23 3 होता है 69 यानी 69, ठीक ना। इसके बाद इन दोनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी एक प्लस में और एक माइनस में है, तो हम लोग घटाएंगे बड़ा वाला में से छोटा वाला को। तो यहाँ पे देखिए जब 69 में से 35 को घटाएंगे तो देखिए 9 में से 5 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना होने वाला है, 9 में से 5 को घटाइएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया 6, और 6 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 34 हो गया, ठीक ना। और देखिए आप किस में से किसको घटाए हैं, तो इस बड़े वाले में से इसको घटाए, बड़े वाले के सामने प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा जो कि इसके अंदर छिप जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया 34/15, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। इसको भी अगर आप लोग लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए, आने वाला तो आंसर यही है। बाकी लॉन्ग से करना चाहते हैं ना तो ऐसे हम यहाँ पे याद देकर इसको भी बता देते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से कितना बार में कटेगा, 3
3 से कितना बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस। और देखिए इसके बटा में 1 है, तो 1 से 3 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो ऊपर हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो देखिए जीरो में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा ना, जीरो में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जीरो में आप 10 से गुना कीजिए, जीरो में आप 1000 से गुना कीजिए, आने वाला जीरो ही है। तो यहाँ पे देखिए जब जीरो में 3 से गुना कीजिएगा तब भी यहाँ पे जीरो ही आने वाला है, ठीक ना। अब देखिए 2 में, माइनस के 2 में आपको जोड़ना है कितना, जीरो को जोड़ना है, माइनस के 2 में जीरो को जोड़ना है। तो यहाँ पे किसी भी संख्या में जीरो को जोड़िएगा तो वही संख्या रह जाता है, यानी माइनस का 2/3 हो गया, यानी आया कितना, इतना ही आया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इतना, बाकी ये लॉन्ग मेथड से करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में भी कड़े ज्ञात कीजिए, यानी इन सभी को फिर से आपको यहाँ पे घटाव दिया है, घटाव करना है, ठीक ना। तो चलिए कर देते हैं। देखिए दूसरा का पहला नंबर प्रश्न है कि 7/24 माइनस 17/36, इसको क्या करना है आपको पता है ना। सबसे पहले जैसे यहाँ पे किए ना वैसे यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे घटाव करना है। जैसे यहाँ पे जोड़ का चिन्ह था ना, जैसे इसको जोड़ना था, यहाँ पे क्या करना है, इसको और इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आपको पता है कितना होगा, 72 यानी 72 होगा, ठीक ना। और 24 से इसको कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 24 3 72 होता है, तो ऊपर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21 होगा। यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और 36 दूनी होता है 72, ठीक ना। 36 दूनी 72 होता है, तो इसमें 2 से गुना करिए तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो यहाँ पे होगा क्या, तो जो बड़ा होगा ना उसमें से घटा लेंगे छोटा वाला को। तो 34 बड़ा है, तो 34 में से जब 21 को घटाइएगा तो देखिए 4 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 13 हो गया। और देखिए बड़े वाले के सामने किस चीज का चिन्ह है, तो बड़ा वाला 34 है, इसके सामने माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। बाकी बटा में 72 था, 72 बटा में था तो 72 लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका फाइनल आंसर हुआ माइनस का 13/72, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी हल करना था, बहुत आसान है, ठीक ना। चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरा में है कि 5, दूसरा में देखिए क्या है, 5 और बटा में यहाँ पे है 23, और घटाना है माइनस का 6 और 21 को, बटा में 21 को। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपल करेंगे, यानी इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 5/63 है तो लिख दिए, और देखिए प्लस में प्लस से गुना होता है, हमको आपको बताए थे ना, याद है आपको। देखिए यहाँ पे बताए थे हम कि प्लस में प्लस से गुना होगा, प्लस में प्लस से, यहाँ पे माइनस है ना, हाँ माइनस में माइनस से गुना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस में माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो जब इन दोनों का गुना कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो 6/21 हो जाएगा, ठीक ना। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो जब आप 63 और 21 का एलसीएम निकालिएगा ना तो 63 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 63 लिखिएगा, और 63 एकम 63 होता है तो ऊपर 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 5, बीच में प्लस है तो प्लस, 21 3 63 होता है तो ऊपर 3 से गुना कीजिएगा तो 36 के 18 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो 18 5 कितना होता है, 23 होता है, यानी 23/63 हो गया इसका राइट आंसर। चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, तो माइनस का 6/13 है, ठीक ना, और फिर माइनस है, और ब्रैकेट में माइनस का 7/15 है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इन दोनों को गुना करना होगा। तो माइनस माइनस में गुना होता है तो होता है प्लस, और 7 यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, 13 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो 195 होगा। ये इसका एलसीएम नहीं निकलता है, मतलब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुण आपको, मतलब ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है, ठीक ना। तो इसका हम लोग गुना ही कर देंगे। तो जब 15 में 13 से गुना कीजिएगा तो 195 होगा, ठीक ना। अब 13 में जब इससे भाग दीजिएगा ना, 13 में इससे भाग दीजिएगा तो यह 15 बार में कटेगा, यानी 13 से इसको जब कटाइएगा तो 15 बार में कटेगा। तो ऊपर हम लोग 15 से गुना करेंगे तो 15 छक्के कितना होता है, 15 छक्के 90 होता है, वो भी माइनस का होगा, ठीक ना। और प्लस है बीच में तो प्लस का चिन्ह, और 15 से 13 बार में कटेगा तो ऊपर 13 से हम लोग गुना करेंगे तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91 होता है।
अब देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो हम लोग यहाँ पे घटाव का काम करेंगे। जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाएंगे, तो बड़ा 91 है तो 91 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक ना। जब यहाँ पे 91 में से 90 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और किस में से किसको घटाया आपने, इसमें से इसको घटाया, तो इसके सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, जो कि प्लस का चिन्ह छिप जाता है। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 195 हो गया, यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथे को हल करते हैं फास्ट एकदम। चौथा में देखिए क्या है, माइनस का 3 है और बटा में 8 है, फिर माइनस का 7 है और बटा में 11 है। देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला, तो हम लोग गुना करेंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो यहाँ पे 88 होगा, यानी 88 इसको बोलते हैं, 88 हुआ। अब देखिए 8 से 11 बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 11 से गुना करेंगे तो 11 33 होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह इसके सामने है, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 11 से 8 बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा आपको बताना है, ये जुड़ेगा और उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि दोनों माइनस में, और जोड़ कर यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 6 3 कितना होगा, 9 होगा, ठीक ना। और 5 और 3 हो जाएगा 8, यानी 89 हो गया और बाटा में 88 हो गया, ठीक ना। यानी इसको बोलेंगे 89/88, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग 5वें प्रश्न को हल करते हैं। इसका लास्ट है प्रश्न, यानी दूसरा का लास्ट है, -2.1/9 - 6। सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे पूर्णांक में, तो 9 दूनी 18 और 1 19, यानी माइनस का 19/9 हो गया। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पे लगाकर लिख देंगे माइनस का 6/1। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 से और 9 एक बार में कटेगा तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है बीच में तो बीच में माइनस का चिन्ह। अब देखिए 1 से 9 बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 और 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ पे 54। ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो 9 में जब 4 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13 के 3 हाथ में 1, 5 में 1 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 और 1 हाथ से हो जाएगा 7, यानी यहाँ पे हो गया 73। और दोनों माइनस में तो इसके सामने माइनस का चिन्ह लगेगा और बाटा में 9। एक कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने दूसरे के इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक ना। एक बार देख लीजिए सभी प्रश्न को। अब दूसरे के सभी प्रश्न को देख लीजिए। तो चलिए इस प्रकार से आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया। तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा में हम लोग को क्या करना है ना कि अब गुना करना है। देखिए यहाँ पे करें गुणनफल ज्ञात कीजिए, जैसे इसको और इसको आपस में गुना करना है। गुना करने के बाद क्या आएगा आपको उसको वही बताना है, ठीक ना। तो देखिए पहला प्रश्न तीसरा का पहला है कि 9/2 में आपको गुना करना है माइनस का 7/4 से, ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, गुना में सबसे पहले तिरछा तिरछी कटा देते हैं। जैसे ऊपर नीचे, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी कटने वाला हो तो कटा देंगे। नहीं कट रहा है तो ऊपर के ऊपर से यानी अंश के अंश से और हर के हर से गुना कर देंगे। इसको हर्ष जो नीचे है ना उसको हर बोलते हैं, ऊपर रहता है उसे अंश बोलते हैं, ठीक ना। इसे हम लोग हर बोलते हैं, इसे हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर ये नहीं कट रहा है ऊपर नीचे फिर तिरछा तिरछी, तो ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना। तो जब 9 ये कटेगा नहीं तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। माइनस का क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का 63 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। यही क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए अब हम लोग दूसरे को देखते हैं। इसी का जो दूसरा है, दूसरा में क्या है कि 3/10 गुने -9 है, ठीक ना। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक अपने मर्जी से दे सकते हैं। उसके बाद देखिए कट जाए तो कटा दीजिए, नहीं कटे तो गुना कर दीजिए। तो ये कटेगा नहीं किसी भी संख्या से। तो 9 ऊपर है तो 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 का 9 18 3 27 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसका भी गुना होता है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जब इन दोनों को गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे आने वाला माइनस है, ठीक ना। अब 10 में यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए तीसरे को हल कर लेते हैं। देखिए तीसरा में है माइनस का 6/5 गुने 9/11। हम लोग को क्या करना है, कि अगर कटे तो कटाना है, नहीं तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 9 6 54 हो जाएगा माइनस का
और 11 पचे 55 हो जाएगा। यह इसका राइट आंसर हो गया यही, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे चौथा में देखिए क्या है, चौथा में है कि 3/7 है, 3/7 गुने माइनस का 2/5 है, ठीक ना। इसको हम लोग को क्या करना है, ऊपर ऊपर कटे तो कटाए, नहीं तो गुना कर दे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6 और 7 पचे 35 हो गया, ठीक ना। अब देखिए हम लोग पांचवे को देखते हैं। पांचवा में देखिए क्या है, दिख रहा है ना आपको। पांचवा में है कि 3/11 में गुना करना है 2/5 से। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 11 पचे 55 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, छठा नंबर में है कि 3/5 माइनस का और गुना माइनस का 5/3। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए -5 से या -5 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो इसके बाटा में 1, और किसी भी संख्या के बाटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे केवल आने वाला है 1। यानी इन दोनों को, इसको और इसको गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक ना। हम आपको क्या बोले थे कि ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी कटे तो कटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी कटा, 3 एकम 3, ये दोनों 3 से कट गए, ये दोनों -5 से कट गए, तो 1 आ गया, ठीक ना। तो इसी प्रकार से आपको इन सभी को हल करना था। चलिए अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। करें कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको भाग देना है, ठीक ना। तो भाग देना है और भाग देने के बाद जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए पहला है, चौथा का पहला है क्या है, तो चौथा के पहला में है कि आपको -4 में भाग देना है 2/3 से। तो भाग का नियम होता है कि पहले इसे गुना में परिवर्तित कर देना होता है। जैसे -4 की जगह -4 ही रहेगा, ठीक ना। ये भाग ना गुना में चला जाएगा, और गुना में जाएगा तो एक शर्त है कि इसके बाद वाली ये जो संख्या है ना, इसको हम लोग पलट देते हैं। यानी नीचे 3 है तो ऊपर 3 चल जाएगा, और ऊपर 2 है तो नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी अंश को हर में और हर को अंश में कर देते हैं, ठीक है, यानी पलट देते हैं। साधारण भाषा में समझिए कि पहले वाले को सेम रखते हैं, भाग के चिन्ह पे गुना का चिन्ह देते हैं, और उसके बाद जो संख्या है उसको पलट देते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद गुना के तरह ये कटेगा, गुना के तरह जैसे आप गुना करते हैं ना वैसे करिए। इसके बारे में कुछ नहीं तो 1, देखिए कट जा रहा है तिरछा तिरछी या फिर ऊपर नीचे, तो काटिए, नहीं कटा है तो गुना करिए। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे -2 है तो -2 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे -6 होगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा इसके बाटा में 1 आएगा। 1 का बाटा में कोई वैल्यू नहीं होता, हम आपको बता दिए। इसका राइट आंसर -6 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए दूसरे को देखते हैं। दूसरा में है -3/5 और भाग देना है 2 से। तो आपको पता है कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे हो गया -3/5, यहाँ पे भाग है तो गुना का चिन्ह, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा और ये 2 जो है वो नीचे आएगा। अब देखिए 1 में -3 से गुना कीजिए तो -3 और 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी यह इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया -3/10। तो इसके आगे देखिए, अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि आप भाग दीजिए -4/5 में -3 से। बहुत आसान है, पहले गुना में बदलेंगे, -4/5 है तो गुना का चिन्ह देंगे, और देखिए -3 के बटा में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इस 1 को ऊपर ले जाइए और -3 को नीचे लाइए। अब देखिए ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी कट रहा है तो किसी भी तरीका से नहीं कटेगा तो गुना करिए। अब देखिए माइनस से माइनस चाहे तो आप काट सकते हैं, दोनों साइड माइनस होता है तो कट जाता है। अगर नहीं काटेंगे ना, यहाँ पे नहीं काटेंगे तो गुना करिए। 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक ना, माइनस का। और देखिए 5 से 15 होगा जो कि माइनस का ही होगा, तो 2 गो माइनस का चिन्ह ऊपर नीचे तो खत्म हो जाता है। यानी इसको आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्लस का 4/15 ही होगा। 2 माइनस ऊपर नीचे हो तो कट जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहें इधर ही काटना तो इधर काट सकते हैं, या फिर आप लोग इधर करके यहाँ पे काटना चाहे तो यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा के बाद चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक ना। चौथा में देखिए क्या है, माइनस का 1/8 में भाग देना है आपको 3/4 से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, माइनस का 1/8 की जगह यही रखिएगा, गुना का चिन्ह दीजिएगा, इसको ऊपर ले जाइए और 3 को नीचे लाइए। देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो -1, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, -1/6 हो गया, ठीक ना।
अब देखिए पांचवा में है माइनस का 2/13 में भाग देना है 1/7 से, यही प्रश्न है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 2/13 की जगह माइनस के 2/13 की जगह माइनस के 2/13 ही लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे, ऊपर 7 जाएगा, नीचे 1 आएगा। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है नीचे, जैसे कि आपको पता है। ठीक ना, तो 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 14 होगा माइनस का, और 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13 ही हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर माइनस का 14/13 हुआ। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर में क्या है कि माइनस का 7/12 से हम लोग को भाग देना है माइनस के 2/13 से। ठीक ना, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। माइनस का 7/12 और यहाँ पे भाग वाले को गुना में बदलेंगे तो 13 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91, तो यहाँ पे लिखिए 91। माइनस तो खत्म हो गया है, इससे दोनों साइड है तो कट गया। ठीक ना, तो यहाँ पे माइनस का 91 हो गया और 12 में 2 से गुना कीजिए तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर 91/24 हो गया। ठीक ना, चलिए अब हम लोग जल्दी से इसके अगले छठे के बाद 7वें नंबर एक प्रश्न दिया गया, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 3/13 में भाग देना है माइनस के 4/65 से। ठीक ना, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 3/13 की जगह 3/13 और इस भाग को हम लोग करेंगे गुना में परिवर्तित, 65 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा माइनस का 4। तो देखिए 13 एकम 13 और 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे कट गया। अब देखिए 5 तिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 होगा। और देखिए यहाँ पे 4 के सामने माइनस का चिन्ह है ना, तो इसमें गुना कीजिएगा ना तो 4 तिया 12 होगा। ठीक ना, 4 तिया 12 होगा, तो माइनस आप नीचे दीजिए या फिर ऊपर दीजिए, बात सेम ही होता है। ठीक ना, सॉरी यहाँ पे हम गलत कर दिए ना। 5 तिया 15 और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, सॉरी, यानी इसको अब से हम कर देते हैं 5 तिया 15। ठीक ना, और 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, और माइनस है तो माइनस 4 के सामने लगाइए, फिर 15 के सामने लगाइए, फिर बीच में लगाइए, बात सेम ही होता है। तो आप 15 के सामने लगाइएगा। इस प्रकार से माइनस का 15/4 आपका इस 7वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक ना, तो इस वीडियोस में हमने इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए। इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 8.2 में कुल 4 प्रश्न थे, चारों का हल करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी प्रश्न में कहीं पे भी डाउट हो ना तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।